हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज हम शुरू करेंगे। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा, कैसे दिखाया जाएगा, ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसके खुद करवाऊंगा। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। ऑथराइज कैपिटल ऑफ सुहास लिमिटेड इज 50 लाख रुपीज। ठीक है, 50 लाख की सुहास लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है, जो कि डिवाइडेड है 25,000 शेयर्स में, और एक शेयर की फेस वैल्यू है 200 रुपीज। ठीक है, आउट ऑफ दीज, इसमें से कंपनी ने इशू किए हैं 12,000 के शेयर्स और फेस वैल्यू 200 है, और वो प्रीमियम पे इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सो देखिए, ये जो अमाउंट है 200 रुपीज का, वो इंस्टॉलमेंट में मांगा गया है। ठीक है, जैसे ₹60 एप्लीकेशन पे मांगा गया है, ₹60 अलॉटमेंट में, और इस ₹60 में ये 10% का प्रीमियम इंक्लूड है, और ₹30 फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉल पे, और बाकी का बैलेंस जो है वो फाइनल कॉल पे है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए कि 200 रुपीज का जो है वो फेस वैल्यू है, और उसका 10% अगर हम निकालें तो 20 रुपीज का प्रीमियम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 200 रुपीज है ना, एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10%, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 200 का हमने 10% निकाला, वो 20 रुपीज बनता है। तो ये जो अलॉटमेंट का अमाउंट है 60 रुपीज, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब 40 रुपए की जो है वो अलॉटमेंट है, और जो 20 रुपए का आपके पास प्रीमियम है। ठीक है, नेक्स्ट 30 जो है फर्स्ट कॉल पे है, और बाकी का बैलेंस फाइनल कॉल पे है। तो देखिए, अब बैलेंस कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 60 रुपीज एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये जो आपका अलॉटमेंट है, ये 40 रुपए हम प्लस करेंगे, क्योंकि 20 रुपीज प्रीमियम है जो इसके साथ है। ठीक है, और उसके बाद प्लस करेंगे हम 30 रुपीज। ठीक है, तो 130 रुपए बनता है स्टूडेंट्स। ठीक है, 130 रुपीज बनता है। एक बार हम देखिए फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 60 रुपए में प्रीमियम इंक्लूड है, तो 130 रुपए बनता है। यानी कि जो फाइनल कॉल है आपकी, वो कितने की हो जाएगी? 200 रुपीज की फेस वैल्यू है शेयर्स की, और 130 रुपीज जो है वो फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट बनता है। तो आपकी फाइनल कॉल 70 रुपीज की आ जाएगी। ठीक है, 70 रुपीज की आ जाएगी। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि पब्लिक ने जो अप्लाई किया है वो 11,000 शेयर के लिए किया है। सारा पैसा मिल चुका है यहाँ पे। ओके, प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ बैलेंस शीट ऑफ सुहास लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट ऑफ 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको बैलेंस शीट बनानी है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना है, और नोट्स टू अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि सिर्फ आपको शेयर कैपिटल ही शो करनी है, इसलिए मैं आपको ये पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा बैलेंस शीट बनाने का, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है? नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। ठीक है, तो देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स हम सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखेंगे यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स, है ना। तो आप भी सबसे पहले देखिए, बैलेंस शीट, यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप ऐसे लगा देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और उसके नीचे आप बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स में पहला कॉलम पर्टिकुलर का, और दूसरा अमाउंट का, तीसरा भी अमाउंट का कॉलम है। तो फर्स्ट नंबर डाल के यहाँ पे हम लिखेंगे, लिखिए शेयर कैपिटल। ठीक है, बिल्कुल आराम से मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारी जो ऑथोराइज कैपिटल है वो कैसे आएगी? तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 25,000 शेयर्स हैं, और 200 ईच का एक शेयर है ना। इसमें ये ऑथोराइज कैपिटल डिवाइडेड है। तो हम यहाँ लिख देंगे 25,000 शेयर्स ऑफ रुपीज
200 ईच। ठीक है, ये नोट नंबर 1 मैंने लिखा है इसको। और हम अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 50 लाख। ठीक है, और इस 50 लाख को हम डबल लाइन लगा के यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ओके, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो कैपिटल हम शो करेंगे वो होगी इशूड कैपिटल। जितने शेयर हमने इशू किए होंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने 12,000 के शेयर इशू किए हैं 200 ईच के हिसाब से। और ये जो प्रीमियम होता है स्टूडेंट, इसको शेयर कैपिटल में शो नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, हम लिखिए 12,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 200 ईच है। तो 12,000 के शेयर्स हैं ऑफ रुपीज 200 ईच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी इक्विटी वर्ड का यूज नहीं किया गया है, इसलिए मैं इक्विटी वर्ड नहीं लगा रहा हूं साथ में। तो मेरे पास 12,000 के शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये 24 लाख रुपीज बनता है अमाउंट, है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा 24 लाख। और इसको भी हम 2 लाइनें लगा के यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, इशूड कैपिटल के बाद नेक्स्ट कैपिटल आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल को 2 भागों में दिखाया जाता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। तो ये जो कैपिटल है ये फुली पेड अप है ना। यहाँ पे कहीं नहीं ऐसा बोला गया है कि इतना पैसा कॉल्ड अप है, ऐसा कुछ कहीं कहीं नहीं लिखा गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ओके, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप इस तरीके से लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं, देखिए पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया है, 11,000 के लिए, और सारा पैसा मिल चुका है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 11,000 शेयर्स, है ना, 11,000 के 11,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 200 ईच। ठीक है, 22 लाख। ओके, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास आंसर भी 22 लाख का है, और ये हमारा सब्सक्राइब कैपिटल का है। और यहाँ पे जो है वो नोट्स टू अकाउंट्स बनाने को बोला गया है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज करनी है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो फुल बैलेंस शीट में बना के दिखाऊंगा, लायबिलिटी साइड भी एसेट साइड भी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल, इस कैपिटल को हम शो करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल के अमाउंट को जो पेड अप होती है उसको शो किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से स्क्रीन को। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया था कि जो शेयर इशू किए गए हैं वो प्रीमियम पे किए गए हैं, है ना। तो हमारा जो यहाँ पे मैं नेक्स्ट हेड बनाऊंगा वो बनाऊंगा रिजर्व एंड सरप्लस का। ओके, तो रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में मैं दिखाऊंगा यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, है ना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है अमाउंट कैसे आएगा,
सो स्टूडेंट्स ध्यान से आप सुन लीजिए मेरी बात को। जितने के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है यहाँ पे देखिए 11,000 के लिए, तो 11,000 से मल्टीप्लाई होगा अमाउंट, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11,000 हमारे पास शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय जो प्रीमियम है वो 20 रुपीज है, वो मैंने आपको बता दिया था कैसे मैंने निकाला था, है ना, कि जो 200 की फेस वैल्यू है इसका 10% मैंने प्रीमियम ले लिया था। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे 22, है ना, 2,20,000। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा 2 लाइन लगा के। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए जब हमने ये साइडें बना ली हैं, है ना, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास एसेट साइड आती है स्टूडेंट्स, क्योंकि लाइबिलिटीज में अभी और कुछ नहीं रह गया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देखिए कैश एंड कैश इक्विलेंट, कैश एंड कैश इक्विलेंट्स। यहाँ मैं लिखूंगा कैश एट बैंक। ठीक है, तो 11,000 के जो शेयर्स हैं वो पब्लिक ने अप्लाई किए हैं, और जो मैं अमाउंट यहाँ पे देखिए लिखूंगा स्टूडेंट्स वो 200, साथ में मैं प्रीमियम को भी प्लस करूंगा, यानी कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई जिससे करूंगा वो करूंगा 220 से विद प्रीमियम के साथ। ठीक है, इतना पैसा मुझे रिसीव हुआ है बैंक में, कैश एट बैंक। ठीक है, तो कंपनी का सारा जो लेन देन होता है वो बैंक से ही होता है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 24,20,000 रुपए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 24,20,000 रुपए। सो आई होप आपको बात अंडरस्टूड हो गई होगी, ये है ना, कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक जो है इसके अंदर यहाँ पे आता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है नोट्स टू अकाउंट्स क्लियर हो जाता है, बना दिया मैंने। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख के बैलेंस शीट लिख देंगे सुहास लिमिटेड की एज एट 31 मार्च। ईयर हमारे पास दिया नहीं गया है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहला जो मैंने हेड आपको बताया था, है ना, तो मैं ए नंबर डाल के, या मैं रोमन इसमें मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ नंबर 1 डाल के लिख दिया है। देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, है ना। और इसके नीचे मैं लिखूंगा शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, और उसके नीचे देखिए जो मेरी फर्स्ट आइटम आएगी यहाँ पे, वो मैं लिखूंगा सबसे पहले शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल आप देख सकते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में मैंने इसको फर्स्ट नंबर यहाँ पे डाला है शेयर कैपिटल को, है ना। तो मैं नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर में लिखूंगा 1, है ना। और जो अमाउंट यहाँ पे आएगा, है ना, वो कौन सा अमाउंट आएगा, वो आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का 22 लाख रुपए। ठीक है, कितना, 22 लाख रुपए। ओके, उसके बाद बी नंबर डाल के मैं लिखूंगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, तो सेकंड नंबर डाल के मैं यहां लिख दूंगा रिजर्व एंड सरप्लस में सेकंड नंबर डाल के। नोट्स टू अकाउंट्स मुझे चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे प्रीमियम था और ये दूसरा नंबर है स्टूडेंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हम वहां नहीं लिखेंगे, हम इस हेड का नाम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस का। तो ये 2,20,000 रुपए है ना।
2,20,000, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें यहाँ पे, तो प्लस करके हमारे पास देखिए कितना आता है, 24,20,000 रुपए, ठीक है। ओके, तो 24,20,000 रुपए हमारे पास हमने लिख दिया है। इस तरीके से ऊपर सिंगल और यहाँ पे डबल लाइन लगा दी जाएगी और हम यहाँ पे टोटल लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई लायबिलिटी तो नहीं है, है ना। और दूसरा यहाँ पे हम लिखेंगे एसेट्स। देखिए अब एसेट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, वो हम लिखेंगे। तो एसेट्स में हम यहाँ लिखेंगे करंट एसेट्स, है ना। तो करंट एसेट के नीचे हम यहाँ लिखेंगे, देखिए सी नंबर में इसको डाल देता हूं। ओके, मैं यहाँ लिखूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यहाँ पे थर्ड नंबर में लिखूंगा। देखेंगे कि मैंने नोट्स टू अकाउंट में थर्ड नंबर लिखा है इसको, और ये कितना है, ये है 24,20,000 रुपए, ठीक है। मतलब जितना कि मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल है। ओके जी, सो मैं यहाँ पे अब टोटल, देखिए टोटल कर दूंगा मैं यहाँ का, देखिए, और टोटल मेरा यही आएगा 24,20,000, है ना। इसके सामने यहाँ मैं लिखूंगा टोटल। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। सो स्टूडेंट्स, जब मैंने ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, तो उसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने नोट्स टू अकाउंट्स को क्रिएट किया, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स का ये फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट पर अमाउंट, है ना। और शेयर कैपिटल को मैंने लिखा, फिर मैंने ऑथराइज कैपिटल को शो किया, फिर इशूड कैपिटल को, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल को, उसके रिजर्व एंड सरप्लस में प्रीमियम को दिखाया, और थर्ड नंबर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मैंने शो कर दिया। ओके, जो इनको नोट नंबर मैंने डाले थे, वो सारे के सारे मैंने नोट नंबर वाले कॉलम में उनके नंबर मैंने नंबरिंग लिख दी है, ठीक है। तो ऐसे हेड सब हेड आपको पता होने चाहिए। देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, शेयर होल्डर फंड में, ये दो आइटम ही स्टूडेंट्स बार बार क्वेश्चन में रिपीट होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके, और इसके अलावा जो है वो ये हमारा शेयर होल्डर फंड जो है स्टूडेंट, ये सिर्फ अभी एक ही हेड है ये, है ना। और भी हेड बनते हैं ऐसे, ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के हेड बनेंगे, तो वो भी जो है आपको देखना पड़ेंगे। यहाँ भी नंबरिंग चलती है। फिलहाल ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच।